कि आपके पड़ोस में G20, आप हालांकि उसके मेंबर नहीं। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को गुडविल जेस्चर की वजह से भारत को मुबारकबाद देनी चाहिए। मोदी साहब ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट दी है, मैं आई एम सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा है कि हम उन ममालिक की आवाज बनेंगे इस रीजन में जिनकी आवाज पहले नहीं पहुंचती G20 के पास। वेरी नाइस, वेल डन, मुबारकबाद दें। तो मे बी द भारत इंक्लूड पाकिस्तान इन द फ्यूचर। अगर ना दें, क्रिटिसाइज करें, तो फिर वो अगर उन्होंने करना भी होगा तो फिर भी नहीं करें। मतलब मुझे एक तरह की शर्मिंदगी होती है कि जब सऊदीज हमारी शक्ल देखते होंगे, चाइनीज देखते होंगे, फिर कहते होंगे आ गए जनाब, आ गए मांगने के लिए, और आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और तमाशा लगवा है इस मुल्क में पिछले कोई साल 1.5 साल से। कल ही भारत ने G20 देशों की अध्यक्षता का कमान संभाला। आप लोगों को पता ही होगा कि G20 के वे देश माने जाते हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का 80% कंट्रोल करते हैं। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर भारत उसे ऑब्जर्वर की तरह ही G20 में शामिल कर ले तो पाकिस्तान की डूबती हुई आर्थिक नैया को सहारा मिल सकता है। क्या पाकिस्तान ऐसा माफी मांगकर भारत से गुहार लगाएगा? आइए सुनते हैं। जो बड़े इश्यूज इस वक्त नजर आ रहे हैं उसमें ये भी है कि भारत पाकिस्तान की, अब हम बात करें बॉर्डर्स की, भाई G20 पे अब पाकिस्तान को जो मुबारकबाद देनी चाहिए, तो क्या पाकिस्तान ये नहीं कहेगा कि हमें बुलाया जाता है या हमें भी बुलाया जाए तो फिर जो है हम हिस्सा बनेंगे, या ये कि हम मुबारकबाद दे देंगे? कोई इस तरह की क्या बात इस तरफ से हो सकती है? मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को गुडविल जेस्चर की वजह से भारत को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपके पड़ोस में G20, आप हालांकि उसके मेंबर नहीं है, लेकिन उनकी मेंबरशिप आपके पड़ोस में आ चुकी है और उसका इंपैक्ट होगा। मोदी साहब ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट दी है, मैं आई एम सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा है कि हम उन ममालिक की आवाज बनेंगे इस रीजन में जिनकी आवाज पहले नहीं पहुंचती G20 के पास। वेरी नाइस, वेल डन। ये डेफिनेटली मैं ये समझूंगा कि G20 की अगर मेंबरशिप भारत के पास आती है तो उनको, और उन्होंने बात की भी है इनडायरेक्टली कि जिन कंट्रीज की कोई आवाज नहीं जाती, कहां पहुंचती, हम उनको लेंगे। और बहसीते नेबर उनको चाहिए कि इंक्लूसिव पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनको साथ सबको इंक्लूसिव रखें वो, और मेरे ख्याल में शायद रखें भी वो। लेकिन उसमें मुबारकबाद देने के फायदे हैं, बल्कि मुबारकबाद ना देने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज हाउ आई सी इट। वो जिस तरह वो कहते हैं कि हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी, सो दैट उस अप्रोच के जरिए मैं समझता था कि अगर मुबारकबाद दें तो मे बी द भारत इंक्लूड पाकिस्तान इन द फ्यूचर। अगर ना दें, क्रिटिसाइज करें, तो फिर वो अगर उन्होंने करना भी होगा तो फिर भी नहीं करेंगे। दिस इज हाउ आई सी इट। मेरे ख्याल में this is how it's a matter of leadership, it's a matter of matureness, it's a matter of looking a way forward versus कहते तनकीद बराए तनकीद, उससे कुछ भी नहीं होता। नेगेटिविटी मेक्स यू नेगेटिव, पॉजिटिविटी मेक्स यू पॉजिटिव। तो मैं ओरिजिनली हमेशा यही कहता हूं कि आपने जंगें कर ली हैं, आप गरीब मुल्क हैं, आप डिफेंस के ऊपर आपके बाजू मरोड़ कर इतने इतने बड़े आपके बजट बनाए जाते थे, और उससे हासिल क्या हुआ? पिछले 70 सालों से, 75 सालों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में इट्स नथिंग रॉन्ग टू गिव अ चांस टू द हार्मनी एंड डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। मेरे ख्याल में यू कैन नॉट लूज इन दैट गेम मैन। और जो जिसको कहा जाता है ईस्टर्न ग्लोब और सदर्न ग्लोब और समथिंग, इट इज वेरी, हिज स्टेटमेंट हैज बीन टेकन वेरी वेल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद G20 के बहुत ज्यादा मीटिंग्स होंगी यहाँ पे इसी साल के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस होंगी। उसमें उसका शेड्यूल भी आ चुका है, इसी साल के एंड तक होंगी वो। मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव बात है। G20 की मेंबरशिप इज इन इंडिया। मतलब मुझे एक तरह की शर्मिंदगी होती है कि जब सऊदीज हमारी शक्ल देखते होंगे, चाइनीज देखते होंगे, फिर कहते होंगे आ गए जनाब, आ गए मांगने के लिए, और आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और तमाशा लगवा है इस मुल्क में पिछले कोई साल 1.5 साल से। फिर चल, हम तो उस वक्त भी कहते थे आप इस शो को आपको पता होस्ट करती रही। मैं तो सबसे ज्यादा साथ इमरान खान साहब को चलने थे, मैनेज करते। जी बिल्कुल। अभी 16 अरब डॉलर आपको चाहिए अदायगियां करनी है, आपके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, डॉलरों के पैसे नहीं। सऊदी अरब आपको कब तक आपको दे? सवाल ये है। चाइना आपको कब तक दे? हम तो बैठे निकम्मे नलायक लोग, हम तो आपस में जो मुल्क की हमने हालत कर दी है। ट्रू। मतलब उसके बाद चाइनीज भी हंसते होंगे हम पे, सऊदीज भी हंसते होंगे कि जनाब आप घर में आप एक दूसरे का सर खोले हुए हैं,
एक दूसरे का आप यहाँ फटोल हो रही है, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, आपसे मुल्क अपना चल नहीं रहा। आप लोगों को लीडरशिप इस काबिल ही नहीं है कि बैठ के आपस में कोई मसले हल कर सके, कोई स्टेबिलिटी लेकर आ सके, कोई रेमिटेंसेस बढ़ा सके। पिछले महीने बाली में भारत को जब औपचारिक रूप से दावतनामा दिया गया कि वह G20 की कमान संभाले, और जिसको भारत ने कल 1 दिसंबर से कमान संभाल भी लिया है, बाली में अपने इस अभिनंदन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि भारत उन देशों की जुबान बनने की कोशिश करेगा जिनकी आवाज़ अभी तक दुनिया में नहीं सुनी जाती है। आप लोगों को पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन में करीब 193 सदस्य देश हैं। उनमें से G20 के जो देश हैं वे दुनिया के अर्थव्यवस्था को 80% अपने नियंत्रण में रखते हैं। बाकी 20% में दुनिया के बाकी 173 देश हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन 173 देशों की आवाज़ को कौन सुनने वाला है, उनका प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि वे G20 में 173 देशों की आवाज़, उनके दुख दर्द को, उनकी समस्याओं को G20 देशों के सामने रखेंगे। और यही कारण है कि आज भारत ने जब G20 की अध्यक्षता का कमान संभाला है तो जितने भी 173 देश हैं उनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका के देश, ब्राज़ील के आसपास के देश, सारे देश भारत से अब अपेक्षापूर्ण नज़रों से देख रहे हैं कि भारत उनकी आवाज़ बनकर सामने आएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कितनी तबाही आने वाली है। आर्थिक मंदी का सामना पूरी दुनिया करने जा रही है और अगले 2 साल तक तो उसका उबरने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे जा रहा है। भारत के बारे में हालांकि वर्ल्ड बैंक, IMF आदि संस्थाओं ने कहा है कि भारत इस मंदी के चपेट में नहीं आएगा, बहुत थोड़ा बहुत असर होगा, क्योंकि भारत में जो सामान बनता है वह दूसरे देशों में निर्यात होता है। अगर दूसरे देशों में मंदी रहेगी, आर्थिक कमजोरी रहेगी, तो फिर दूसरे देशों से भारत में ऑर्डर नहीं आएंगे। लेकिन मिला जुलाकर भारत की अर्थव्यवस्था 7% के आसपास ऊपर की ओर जाएगी, जबकि अमेरिका सहित चीन आदि बड़े देशों की अर्थव्यवस्था 3% या उससे भी कम रहने का अनुमान है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुनिया के क्रमशः एक अमेरिका और दूसरा बड़ा आर्थिक संपन्न देश चीन, इनकी अर्थव्यवस्था का यह हाल है, तो बाकी 173 देश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब है, उनकी क्या हश्र उनका होने वाला है। लेकिन भारत ने कहा है कि उन बेजुबान देशों का जिनका कोई डिसीजन मेकिंग में हाथ नहीं रहता है, बड़े देश निर्णय ले लेते हैं और वे अपने फायदे नुकसान के अनुसार निर्णय लेते हैं और उनको दूसरे को मानना पड़ता है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि रसिया सस्ता तेल दुनिया को दे रहा था, तब अभी अमेरिका सहित जितने भी बड़े देश हैं उन्होंने अब उस पर कैप लगाने जा रहे हैं कि रसिया $60 बैरल से ज़्यादा कम सस्ता तेल नहीं बेचेगा। यह ज़बरदस्ती ही कहा जाएगा, क्योंकि जिसका सामान है वह जितना सस्ता चाहे या मुफ्त में दे, दुनिया के बड़े देशों से क्या लेना देना। लेकिन दुनिया के बड़े देश दादागिरी चलाते हैं कि रसिया अगर ज़्यादा सस्ता सामान बेचेगा तो दुनिया के और देश, अमेरिका भी तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उसके तेल की कोई पूछ नहीं होगी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यह कहा है, उससे लगता है कि पाकिस्तान को आशा जगी है कि भारत से अपने पुराने संबंधों को, वह पाकिस्तान जो तनाव बनाए हुए है उसको भूलकर अगर माफ़ी मांग ले और प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाए तो शायद G20 में पाकिस्तान को शामिल कर लिया जाए। हालांकि अभी पूर्ण रूप से शामिल करना संभव नहीं, इसमें सभी देशों की सहमति चाहिए, लेकिन अगर ऑब्जर्वर के हैसियत से भी शामिल कर लिया जाए तो पाकिस्तान की आर्थिक गाड़ी शायद कुछ पटरी पर आ जाए और पाकिस्तान का भला हो जाए। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया इस चर्चा का विषय बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।